ಯಾರಲು ಶಿವನ ನಾನ ಯಾರಲು ಶಿವ ಲೀ 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 ಯಾರಲು ಶಿವನ ನಾನ ಯಾರಲು ಶಿವ ಲೀ 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 मेरे दिल पर मेरे दिलदार बना ना 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 यारलू शिव ली 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 मैं तेरे प्यार की बाजी में हूँ दिलहार बना ना 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 यारलू शिव ली 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 यारलू शिव ना 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 यारलू शिव ली 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 ये तो चल पड़ा है, अब इसको कौन रोकेगा? चलने दो, चलने दो, चलने दो। रुक गया। दुश्मनी किया है तुम्हारी मेरे साथ। मैं क्यों तेज चलाऊं? मेरी अपनी गाड़ी है, मैं आज तक चलाऊं, तेज चलाऊं। असल में इन लोगों ने समझा घोड़ा खड़ा है, ये घोड़े का म्यूजिक था। ये पहलवान वाला है, दिंग तड़ा तिंग तंग। हमारे गांव में तो इस पे घोड़ा नाचता था। घोड़ा? ठीक है, चलो घोड़ा फिर भी खैर है। घोड़ा फिर भी खैर है। अच्छा है कि वो गद्दा नहीं है। अगर जी इसको समझा अच्छा है कि ये ना वो गद्दा नहीं है। अब मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। नाज़रीन, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। प्यारा लगा। कानों में झुमका तेरे, मुझको सितारा लगा। यही मसला था, लेकिन उन्होंने हमें डरा दिया और उन्होंने कहा कि पीका बू नहीं, पीका बू। जब बच्चे को डराते थे तो उसको कहते थे पीका बू। अब हमें भी डरा दिया सारे मीडिया वालों को, उन्होंने कहा पीका। अच्छा, अब समझ आई है? ऑर्डिनेंस। तो चले नाज़रीन, मैं इस सेगमेंट का नाम इसलिए नहीं लेता कि इस पे तो ऑर्डिनेंस आ गया, कानून आ गया। हाँ जी। कोई भी अगर ये मतलब ये जो अभी टाइटल चलेगा, अगर ये कोई करेगा तो उसको 6 साल कैद मिलेगी और उसकी कोई जमानत नहीं होगी। तो प्रोड्यूसर साहब, कौन सा टाइटल? मैं टाइटल, एक टाइटल है, चला दीजिए टाइटल, मैं नाम नहीं लूंगा। जी नाज़रीन, इस टाइटल के सेगमेंट के साथ, नाम मैं नहीं लूंगा, इस टाइटल के सेगमेंट के साथ हम हाजिर हैं। तो आगा जी सुटो जरा जल्दी सुटो। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद में ई तिजारत पोर्टल की तकरीब से खिताब में कहा कि जब हुकूमत मिली तो हालात बहुत बुरे थे। अच्छा। और पाकिस्तान दिवालिया हो चुका था। सही बात है। इमरान खान साहब मुल्क में रिफरेंडम करवा लें, अवाम आपको बता देंगे कि हालात उस वक्त बुरे थे या अब बुरे हैं। सही बात। वाह वाह वाह। और पाकिस्तान को दिवालिया बनाने वाले कुछ तो लंदन में हैं और कुछ घरों में हैं और आवाम सड़कों पे है। नहीं तो जेलों में नहीं है। नाज़रीन, मेरे पास जो ये है, जो टाइटल है, हाँ वो फेक न्यूज। चलो मुंह से निकल गया जी। केक न्यूज सुनाओ। केक न्यूज, आपने कहा केक न्यूज। चलो केक न्यूज का नाम दे दें। अंडे महंगे होने की जिम्मेदारी मुर्गिया माफिया है। हाँ, मुर्गिया माफिया? मुर्गी माफिया। ये कौन सा माफिया है? ये मुर्गी माफिया है। मुर्गी तो ये है और माफिया कहाँ है? इसी तरह होते हैं ना, वो सर पे उसी तरह वो भी होते हैं। मुर्गियां भी अपोजिशन के साथ मिल गई है और उन्होंने अंडे देना कम कर दिया है। तो क्या वो अंडे देते हैं?
ना तो क्या बच्चे दे क्यों वो डंडे देते हैं क्या? जी आगा जी। बिलावल भुट्टो ने आज पेशावर में बाचा खान मरकज में एक इंकिशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि मैं एमल वली खान से हिदायत लेता रहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दोनों के वालिदैन आसिफ जरदारी साहब और रसफंदियार वली साहब जिनसे हिदायत लेते हैं उनका आपको कुछ पता है? बिछा हुआ हर तरफ नाम निहाद जमहूरियत का जाल है। कल के दुश्मन आज के दोस्त जो गले मिल रहे हैं, इन्हीं बाजीगरों के हाथों आवाम का बुरा हाल। आगा जी आपके बुरे हाल पे बड़ा रोना आ रहा है, लेकिन चलो दफा करो। जी नाज़रीन, जी अब हुकूमत ने फैसला किया है कि सिर्फ शादीशुदा लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। अच्छा, ये बेचारा तो फिर बेरोजगार रहेगा। हाँ, ये तो हमेशा बेरोजगार। कंगाल हो गया। आपने वजह नहीं पूछी। तो क्या वजह है? वजह वो कहते हैं कि शादीशुदा आदमी बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लेता है और कहता है घर भी जल्दी नहीं जाता। तो घर में उसका काम क्या है? यही तो मैं कह रहा हूँ। और अगर किसी की 3 बीवियां हो तो फिर आप नेक्स्ट पढ़िए। कल लाहौर में बिलावल हाउस में शहबाज शरीफ के एजाज में आसिफ जरदारी साहब एक पुरतकल्लफ इशाइया दे रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इस इशाई के बाद शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटने वाली बात दोबारा न करें। आगा जी लाफ्टर नहीं आया। देखिए बंदे की शादी तो हो जाती है ना, शादी हो जाती है, लेकिन बंदा जब नया नया जवान होते तो डेफिनेटली उसको मोहब्बत भी हो जाती है। बेशक, मुझे भी एक मोहब्बत हुई थी। माशाल्लाह। मैं आज पहली दफा बता रहा हूँ। इंकिशाफ जी। तो मैं जिनसे मेरी मोहब्बत हुई थी ना जब मैं 8वीं क्लास में था, तो अगर वो ये प्रोग्राम अपने नवासों के साथ बैठ के देख रही है तो मैं उनको कहूंगा कि यार अगर दिलों के इलेक्शन होते ना तो मैं धांधली करके तुझे जीत जाता। क्या बोलता है? तो फिर हंसते क्यों? समझ ही नहीं आई। आप लोग तो मैं भी शुरू हो जाता हूँ। ठीक आपने कहा बंदों की शादी होती है, तो इस बंदर का कब होगी? बिल गेट्स ने खबरदार किया है कि कोरोना के बाद एक नई वबा दुनिया को लपेट में लेने वाली है। जी, पाकिस्तानी आवाम ने मुतालबा किया है, बिल गेट्स साहब, कोरोना की वैक्सीन जब आपने भिजवाई हमने उस पर अमल किया और हमारी जिंदगियां बच गई। अब आइंदा जब पाकिस्तान आना तो एक ऐसी वैक्सीन लाना कि हमारे जो मोरूसी सियासतदान हैं, जो खानदानी सियासतदान हैं, इन बाजीगरों को करप्शन और झूठ बोलने की वबा से बचाने की कोई वैक्सीन लेके आना। और जो नई वैक्सीन हो उसका नाम साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर, बाइजर ना रखें। क्या रखें फिर? उसका नाम रखिएगा महंगाई तोड़। ये वैक्सीन सबको लगाई जाए। महंगाई तोड़, इमरान खान और अपनी वागा मोड़। हाँ, आखिरी फेक न्यूज है जी मेरे पास, और ये थोड़ी फेक भी है थोड़ी सच्ची भी है। सागडार साहब ने कहा कि मैं, क्योंकि वो सेनेटर हैं, सेनेटर वो जैसी सेनेटर बने आप ओवर हो रहे हैं। ओवर दोनों ने नहीं हो रहे, ओवर हो रहे हैं। तो सेनेटर जैसे ही बने वो लंदन चले गए जी। अब जिस वजह से भी गए जी, अब वो लंदन में बैठे हैं। 3 साल गुजर गए, अब हल्फ उठाना है सेनेटर्स को दोबारा अगले 3 साल के लिए जी। तो वो कहते हैं मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, मैं लंदन में हल्फ उठा। ये सिर्फ क्यों उठाता है? वो कहते हैं सॉरी, वो कहते हैं कि यार लंदन में मुझसे हल्फ उठाया जाए, मैं पाकिस्तान सफर नहीं कर सकता, बीमार भारी भी होगा ना हल्फ। यार ऐसे हालात भी आ सकते हैं। कसम खैर नहीं आओ नाज़रीन, ये तो थी फेक न्यूज। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो हमारी मेहमान आएंगी वो मुझे डर है कि अपने साथ छोटी भी लाएंगी, क्योंकि वो बड़ी। क्या वो डाकू है?
यार वो बहुत गुस्सानाक है, अच्छा बहुत गुस्सानाक है और हम मुझे मार भी सकती है। चलती है जी, एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस आपके सामने अपनी गेस्ट के साथ। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्शे दुआ दुआ जन्नतों का शहर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्शे दुआ दुआ जन्नतों का शहर। हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू। तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू। कदमच तेरे असी तलियां बिछाइए ने, नैना नू चुराइए तक के ना मर जाइए ने, नैना नू चुराइए तक के ना मर जाइए। हुस्न निगाह से किया सलाम है, हुस्न निगाह से किया सलाम है। दिल में है दर्द सा फिर भी आराम है, थम गया ये समा होश है लापता तेरा दीदार कर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्शे दुआ दुआ जन्नतों का शहर। जन्नतों का शहर, वाह बहुत अच्छे। अकबर भाई मेरा दिल कर रहा है कि आज प्रॉपर हम जैसे वो कहते हैं ना कि बाअदब बा मुलाहिजा होशियार। थैंक यू। अकबर अकबर उदस बेटा है जी। हाँ वही ना, अकबर साहब तशरीफ ला रहे हैं, ला चुके हैं और गा चुके हैं। नाज़रीन जैसे मैंने आपको बल्कि कहा क्या था, आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे प्रोग्राम में एक वीआईपी गेस्ट होते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से प्रोफाइल उनकी पूरी हम डिस्कस करते हैं, उनकी यादों के हवाले से बात करते हैं। आज जो मेरी गेस्ट हैं वो गेस्ट नहीं है, वो हमारी फैमिली है एंड बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, मुझे बहुत अच्छे सजेशंस देती हैं
और मैं भी उनको बहुत बहुत अच्छे सजेशन देता हूं, जो अक्सर वो कहती हैं ये क्या बेकार सजेशन है लेकिन उनके सजेशन बहुत अच्छे होते हैं। नाज़रीन, फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत इंसान, अंदर से भी बाहर से भी, और माशाल्लाह उनकी बात जो मुंह पे होती है दिल पे भी वो ये होती है, मतलब जो दिल में होती है वो मुंह पे होती है। बेशक। नाज़रीन, हमारे साथ बैठी हैं द वन एंड ओनली नसरीन अयाज खड़क साहिबा। माशाल्लाह। हंस रही है मुझे वो बहुत ज्यादा मुझे भी हंसी आ रही है। मुझे हंसी किस लिए आ रही है कि मैंने उस्मान साहब को कहा कि मैडम के साथ पहले से ही एक डंडा रख दें क्योंकि मुझे छोड़ना नहीं है। जो जो पिक्चर्स मैंने जहां जहां से कोशिश करके पैदा की हैं वो आज ये देखेंगी तो इनके जहन में आके काश मेरे पास एक डंडा होता और मैं ज़की के सर पे मारती। ये मुझे खाली इशारा कर, इनका काम मैं खुदा को मानो आगा जी। मैम कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। लुकिंग ब्यूटीफुल एज यूजुअल जी, माशाल्लाह। थैंक यू। और हमारी तो फैमिली है आप, हम फख्र करते हैं इस पे। बिल्कुल जी। और बिल्कुल। हमारी कोलीग भी बल्कि रह चुकी हैं, होस्ट भी कर चुकी हैं शोज खैबर न्यूज पे। हमें इतना अच्छा लगता है जब भी आप आते हो। थैंक यू। तो चलते हैं आपकी यादों की तरफ चलते हैं जी। आप हमें बताइएगा कि ये कहाँ की तस्वीर है और कौन, और प्लीज गुस्से मत होइएगा अगर कोई तस्वीर आपको अच्छी ना लगे। चलते हैं नाज़रीन, यादें। ये नाज़रीन यादें पे आपको कहते हैं खुशामदीद। हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, ये मैम की यादें हैं और मैम हमें बताएंगे कि ये पिक्चर कब की है, कहां की है और क्यों है। ठीक है, रेडी मैम? अगर आपने सारे पिक्चर्स का बता दिया तो यू विल विन दिस सेगमेंट। ठीक है, थैंक यू जी। जी प्रोड्यूसर साहब पहली पिक्चर दिखाएं जी। ये कौन है? ये जी आपके सामने जो बैठी हुई है वो है माशाल्लाह। और गालिबन ये मेरी शायद पहली तस्वीर है जी। योर फर्स्ट पिक्चर? फर्स्ट पिक्चर जी। और वो मेरी माँ के हाथों का बना हुआ नेटेड स्वेटर पहना है क्योंकि जनवरी का महीना था और बड़ी सर्दी का जी। ये फर्स्ट पिक्चर है। वाह वाह, बहुत अच्छी। ये कौन से सन की बात है जी? ये जी 100 years बिफोर BC। अच्छा, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि ये कोई 72-71 की बात है? नहीं 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 जी, उससे बहुत पहले। अच्छा, 65 की बात। लेकिन जी देखें वो शऊर उस वक़्त के तस्वीरें बहरहाल खींची बेबी की, क्योंकि इसकी कदर अच्छा, अब ये हमें बता आती दें है। ये पिक्चर किसने ली, इतना तो पता होगा। वैसे उस वक्त तो आप एक दिन की थी, लेकिन फिर भी किसी ने बताया? कोई अंग्रेज के ज़मीन होगा ना। नहीं, अबू ने ली होगी। नहीं, वालिद ने तो शायद, उनको तो शौक नहीं था, पर किसी कजन्स ने ली होगी जी। ओके, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं जाए प्रोड्यूसर साहब। ओके जी। ओए माशाल्लाह, गाड़ी में चढ़ रही है, मेरा ख्याल है आप ही हैं। ये बिल्कुल मैं हूँ जी, और इसके बारे में मैं बता सकती हूँ कि मेरे वालिद ने ये गाड़ी ली थी और ये धिक्का स्टार्ट गाड़ी थी, नई थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम इसके ठीक करते हैं जो पानी कम हो गाड़ी में, तो तुम तस्वीर खींचेगी। इस तस्वीर का मैंने पूछा था अपने वालिद साहब से। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, वेरी नाइस। दिखाएं जी प्रोड्यूसर साहब, तीसरी तस्वीर दिखाएं। वाओ, सो क्यूट, माशाल्लाह। ये जी फर्स्ट बर्थडे है। ये फर्स्ट बर्थडे है आपकी? माशाल्लाह, फर्स्ट बर्थडे। और
लाहौर में जी। लाहौर क्यों? मेरे फादर जी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, हर जगह हमारी ट्रांसफर्स होती थी। ये लाहौर की है जी। माशाल्लाह जी, हमारे साथ बैठी हुई जी XMPA और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करी जी। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं प्रोड्यूसर साहब। ओए, ये कौन सी जगह है? ये जी मेरे नाना का घर एबटाबाद में, मलकपुरा में। एबटाबाद मलकपुरा हाँ, में, ठीक है। हाँ जी, हाँ। उनका घर है? हाँ जी, हाँ। और ये कब की बात है मैम, कुछ याद है? ये जी हम असल में समर में, खैर शायद मैं स्कूल गोइंग तो उस वक्त नहीं थी, बड़ी बहनें थी, तो हम लोग फिर एबटाबाद नाना के घर जाते थे, चाहे कराची में हो, लाहौर में हो, तो वो ये हमारी समर हॉलीडेज होती थी। तो नाना क्या करते थे? मेरे नाना जी, उनका नाम खान बहादुर कुली खान था। अच्छा। और वो जी उनके बारे में आपको पता भी है जी कि वो सर्विस में भी थे और उन्होंने बहुत कुछ किया है जी, लोगों की खिदमत के खातिर से जी। वो बहुत ज़्यादा मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उनका यकसुई से ये ख्याल था कि जीना है तो लोगों के लिए जियो। वाह वाह, देख लें आप लोग भी है खुदगर्ज, सेल्फिश, मनहूस इंसान। कभी किसी दूसरे इंसान की आपने फिक्र नहीं की। पहले बीच में एक खातून बैठी होती थी तो नहुसत से जरा मैं बचा हुआ था। हाँ। अब वो आज नहीं आई तो सारी नहुसत मेरे पल्ले पड़ गई। वो लास्ट टाइम दरमियान में बैठी थी, वो बीमार हो गई इसकी वजह से। वो इसकी वजह से चली गई यार कि ये बुताना बैठा हुआ है। नहीं, पकड़ी की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, चले नेक्स्ट तस्वीर दिखाए प्रोड्यूसर साहब। नेक्स्ट तस्वीर देखते हैं नाज़रीन। ओए होए, स्विंग ऑन द स्विंग जी। जी ये कराची की तस्वीर है जी। अच्छा। और ये 2 स्विंग्स लगे थे मेरी और मुझसे बड़ी बहन के लिए। अच्छा। ये गालिबन मेरी बड़ी बहन का स्विंग था, पर कब्जा ग्रुप में बनती थी और मारे भी खाती थी। इसका मतलब है लाडली आप थी। बहुत ज्यादा। नेक्स्ट दिखाएं सर। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं सर। वाह। अच्छा, डॉल इन योर हैंड जी, ये कराची की तस्वीर है और ये गुड़िया, मैं बहुत बीमार थी जी और गुड़िया मुझे प्रेजेंट मिली थी और बिल्ली जो है जी इसका नाम नींबू था। नींबू और नींबू जी। और बिल्लियां मेरी आज तक कमजोरी है जी। बिल्कुल, आपके घर जब आते हैं तो बिल्लियां ही बिल्लियां होती हैं। और हमें तो एक बिल्ला मिला हुआ है, इससे छुटकारा नहीं मिलता। काश के हम दोनों भी इसके घर में बिल्ली होते। दूध तो पीते थे जी। जी नेक्स्ट दिखाएं जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। वाह, दिस इज माय फेवरेट वन। अच्छा, इसमें कौन कौन है ये बताएं। मैं बताती हूँ जी। ये मेरे वालिद लेफ्ट को हैं जी। लेफ्ट को वालिद साहब हैं मोहम्मद अयाज खान खटक जी। जी। राइट को मेरी मदर हैं और बीच में मैं हूँ और ये ईद का दिन है। शर्मीली सी, कैमरे को भी नहीं देख रही है। वर यू शाय और वेरी बोल्ड? शाइनेस तो जी दूर से मेरे से नहीं है। ये हमने 6-7 तस्वीरें देखी हैं और मैडम उसमें छोटी ही हैं। अब बड़ी कब हुई हैं? अभी आपके सामने बड़ी जल्दी है। वो तो अंग्रेजों के आपके सामने बड़ी कब हुई है? 6 तस्वीरों के बाद भी अभी बचपना नहीं गया। कसम से तू जैसे ही कैमरा याद हुआ था उन्होंने ले लिया। तुमने तो उस जमाने में कैमरा भी नहीं देखा था। तो मुझे दिखाएं जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं प्रोड्यूसर साहब। नेक्स्ट तस्वीर, ये वो बिल्ली है और ये हम आपके साथ रही है। इस वक्त एज आपकी बड़ी है, लेकिन वो बिल्ली नींबू आपके साथ है। नींबू मेरे पास है जी। फिर हम जब ट्रांसफर वालिद की हुई पेशावर आए तो 2-3 हफ्ते के बाद किसी ने चुरा ली थी। मुझे पता है, इसी ने चुराई है। और आप तो बहुत ज्यादा खफा हो गई होंगी जी। उसके बाद मैंने 4 साल बिल्ली नहीं है रखी। याद आती है नींबू? बहुत। अरे बहुत। दिखाई जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं।
ये बड़ी, अब ये स्कूल है? ये जी स्कूल है कराची का सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट जी। ठीक है। और ये जी स्पोर्ट्स डे था और मैंने रेस में हिस्सा लिया था और मैं हार गई थी। मैंने कहा शायद कहेंगे जीत गई। हार गई थी जी। और फिर भी स्माइल है फेस पे। बस कि सच बोला, सच बोला। बहुत अच्छी। दिखाएं जी नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं प्रोड्यूसर साहब। ये भी कराची की है कि ये बनी की? ये सकी ये पेशावर की है। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट पेशावर। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट पेशावर की है। जिस दिन मैं हेड गर्ल बनी थी और ग्रीन सैश मिली थी। हमारे हाउसेस होते थे डव्स, ईगल्स, स्काईलार्क, तो मैं डव्स की हेड कैप्टन थी। ये ग्रीन था। ये पहले दिन बहुत खुश थी। तो तस्वीर भी डव्स की आप हेड कैप्टन थी। माशाल्लाह। अब आहिस्ता आहिस्ता जी आप देख रहे हैं कि ये सफर जारी है। देखते हैं जी नेक्स्ट तस्वीर कौन सी है। वाह। ये जी अगेन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट की है और यहाँ पे सिस्टर हैं दरमियान में और आपको गर्ल गाइड और ये मैंने चाहा कि गर्ल गाइड ग्रुप में मैं आऊं तो ये यूनिफॉर्म्स आप देख रहे हैं जी। जी अच्छा, इनमें से किसी का भी नाम आपको याद है? हाँ जी बिल्कुल। मेरे साथ नाजली सरदार हैं। नाजली सरदार है, रूही हैं और एक तानिया है जी, जिनका मुझे हफ्ता पहले पता चले कि कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई। और सिस्टर का नाम क्या था, कुछ याद है? सिस्टर रूथ जी। सिस्टर रूथ। ठीक है, हम कहते थे उनको सिस्टर रूथ, पर असली नाम उनके ओके जी। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं जी। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। तब तक हम ये कहते हैं कि जो हाँ ये तस्वीर है, ये इस तस्वीर में आप देखें तो आप ये लियाकत अली खान साहब है। ये जी नहीं जी। अच्छा, लियाकत अली खान साहब की तरफ लग रहे हैं तो। नहीं जी नहीं, ये देखिए सामने। ये हमारी इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी जिना कॉलेज में। जिना कॉलेज में इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी। हाँ, और ये मैं पीछे खड़ी हूँ जी, मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनी आपको थी। तो मैं हजारों में भी पहचान जी। अच्छा, तो इसमें ये सब जी प्रेसिडेंट यूनियन की हैं। हाँ। और फिर ट्रेजरर और सेक्रेटरी और हम जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स थे हम बैक पे खड़े हुए हैं। अच्छा, वेरी नाइस। जिना कॉलेज पेशावर की अपनी एक तारीख है और जो क्रीम होती है केपी की वो जिना कॉलेज जाती है जी। बेशक। चलें जी नेक्स्ट दिखाएं। अरे वाह। अब यहाँ पे आपने मुझे बहुत जज्बाती और अब मुझे अपना आप कंट्रोल करना होगा। बताएं कौन ये जो मेरे साथ खड़ी हैं जी, माँ के बाद अगर ख्याल रखा है मेरा तो इन्होंने रखा है। इनका ताल्लुक हजारा से था जी। ये बड़ी दुखी थी। आपको मैंने बताया हम एबटाबाद जाते थे जी, तो वहाँ पे ये बहुत दुखी हालत में मेरे वालिदैन को मिली, सामने आई और उन्होंने अपना लिया। इन्होंने जी मेरा इतना ख्याल रखा है कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ जी। अगर मैं शरारत करती भी थी, खाना नहीं खाती थी, तो ये रात को उठ के मुझे खाना दे देती थी कि भूखी ना जाए। वाह वाह। इनका नाम कम्मो बीबी। कम्मो बीबी। और इस वक्त आपको पता है आप क्या लग रही हैं इस पिक्चर में? पता नहीं जी। चले मैं आपको मान जाऊंगा आगा जी, अगर आपने बता दिया कि ये किस फिल्म स्टार की तरह लग रही है। आगा जी आपका टेस्ट है। मैं देखता हूँ। ओ अच्छा, वो टीवी में बदलाव ना। नहीं, मैडम के बारे में पूछ रहे हैं, किस तरह लग रही हैं? किस फिल्म स्टार की तरह लग रही हैं? हाँ,
70s की और 60s की एक बड़ी खूबसूरत फिल्म स्टार थी। शुदाराय। ये नहीं, मुझे तो ज़ेबा की तरह लग रही। नहीं, गलत बोल गए ना आज। मुझे तो ज़ेबा की तरह लग रही। मुझे थोड़ी 70 में। हाँ 60s एंड 70s। सर जी छोड़े ना, पंजाबी फिल्मों में बहुत आती थी। पंजाबी फिल्म में शीरी होती थी, नगमा होती थी, हाँ, और आसिया होती थी। नहीं, आसिया तो 60 में थी। और एक और नहीं, मुस्तरा शहीद तेरे गांव की। और एक और जो यहाँ हमारे प्रोग्राम में भी आई थी, वो नगमा थी मेरा ख्याल है। अच्छा। नगमा, शीरी और ब्रेक। चले ब्रेक लेते हैं, हम सोचते हैं जी आगा जी कितने दूर तक जाते हैं। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वील कम बैक। नाज़रीन वेलकम बैक। और हमारे साथ बैठी है द वन एंड ओनली मैम नसरीन। और मैम नसरीन के साथ बड़ी प्यारी बातें हो रही हैं हमारी, उनकी यादें। और मुझे नाम याद आ गया उस एक्ट्रेस का जिनकी तरह वो लग रही थी उन पिक्चर में, बहार बेगम। बहार बेगम की तरह लग रही, जिनको मलका जज्बात भी कहा जाता है। मलका जज्बात भी कहा जाता है जी। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं प्रोड्यूसर साहब। माशाल्लाह। ये कौन है मैम? ये जी बेगम कुलसूम सैफुल्ला खान, मेरी मदर की छोटी बहन थी। अच्छा, आपकी मदर की छोटी बहन बेगम कुलसूम सैफुल्ला खान, और मेरे फादर की फर्स्ट कजन भी आपके फादर की फर्स्ट कजन है, माशाल्लाह। और ये फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर थी पाकिस्तान की पहली खातून वजीर। आप इनको बहुत ज्यादा लाइक करती हैं, क्यों? लाइक तो शायद जी बहुत कम लफ्ज़ है। मैं छोटा सा आपको एक बात बताऊंगी। ज़िंदगी में ऊपर नीचे होते हैं, हादसात भी आते हैं जी, ठीक है, ये उसकी मर्ज़ी। तो जब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हादसा आया जी, तो मेरे फादर ने, चूँकि कज़न भी थी और मेरी मदर की छोटी बहन भी, और माशाल्लाह बहुत ज़हीन और बहुत नाम इन्होंने, तो मेरे फादर ने कहा कि तुम उनके पास जाओ और ये सारे हालात उनके सामने रखो और बात करो। ठीक। मुझे आज भी याद है जी, मैं यूनिवर्सिटी टाउन में मेरा घर है, वो मिचनी लेन में थी, तो मेरी मदर ने अपनी छोटी बहन को कहा कि नसरीन आ रही है। मैं उनके कमरे में गई थी, तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि क्या बात है। हार्डली 2 सेकंड 4 सेकंड मैंने कुछ कहने की कोशिश की और मेरी आंखों से आंसू जी, क्योंकि एक प्यार भरा इंसान देखो और अपना देखो तो जज्बात। बेशक। अब मुझे याद है जी, उनकी बड़ी खूबसूरत आंखें मुझे इस तरह सोफे पे बैठ के देख रही हैं, ना हाँ ना ना ना। तो मुझे कहा कि देखो मेरी बात सुनो, और खुल के उन्होंने मुझे कहा जी कि अगर तुम यहाँ रहम के लिए, रोने धोने के लिए और अपने पे रहम खाने के लिए आई हो, तो तुम यहाँ से कुछ नहीं पाओगी। तुम्हें अल्लाह ताला ने वो सब कुछ दिया है जो नेमत के तौर पे तुम्हारे पास है। बरूए कार लाओ, ये अल्लाह ताला की मर्जी थी जो तुम्हारे जिंदगी में आया। बहादुरी दिखाओ, मेहनत करो, अपने माँ बाप के लिए ऐसे बन के दिखाओ कि उनका दिल ना टूटे। वाह। ज़की साहब, बेगम कुलसूम सैफुल्लाह बारे के बताऊं कि पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से इस फैमिली को हम कदर की निगाह से देखते हैं। असलम खटक साहब, यूसुफ खटक साहब, ये उनकी हमशीरा थी, और इनके जो बरखुरदार साहिबजादे हैं, सलीम सैफुल्लाह, अनवर सैफुल्लाह और हमयून सैफुल्लाह, और
इनकी बरसी थी तो मैं सलीम सैफुल्लाह साहब की रिहाइशगाह पे गया। काफी लोग आए हुए थे। ये इनको मम्मी के नाम से पुकारा जाता था। महाफिल नात, मौसीकी की महफिलें, रबीउल अव्वल के फंक्शन इनके बंगले में होते रहे। तो मुझे नसरीन खटक साहबा ने वहाँ पे देखा तो मुझसे मिली, सलाम अलैक के बाद मुझे फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने मुझसे किया कि शाहजी हाउ इज जकी। मैंने कहा तो आपने मुझे बताया, आज बता रहे हैं मुझे, इतना जेलस इंसान है। तो मैंने कहा मैडम बिल्कुल ठीक है। फिर इन्होंने कहा खैबरम संगदे, एबीटी नेटवर्क चैनलम संगदे, कामरान साहब संगदे, मैं टोल खदीजी। तो ये एबीटी नेटवर्क चैनल से प्यार करने वाली मैडम। और आप बड़े देखो इसका नहीं पूछा। इन्होंने जब आपका नाम लिया तो मैं जल भून के कबाब होगी। ये देखिए आज मुझे बता रहे हैं ये। ओके जी नाज़रीन, कुलसूम सैफुल्लाह की बात हो रही है तो मैम से मैं भी मिला और एक शादी थी वहाँ एक 5 स्टार होटल में उनसे मिला। शादी में तो आप बगैर इजाजत नहीं जी, मैं इनवाइटेड था। ये जहाँ पे शामियाने देखते हैं पहुंच जाते हैं। हाँ, पहुंच नहीं जी, उनकी नवासी मेरी, आपके हाथों से अक्सर चावल की बू आती है। उनकी नवासी जो थी सलमा सैफुल्लाह, वो मेरी स्टूडेंट थी तो आई वाज इनवाइटेड देयर। और बहुत मैंने देखा कि बिल्कुल मर्दों की तरह उन्होंने सारा फंक्शन संभाला हुआ था। ऐसा ही है। और ये इधर वो इधर, ये उधर वो उधर, पूरा होटल जो था वो क्या उसे कहते हैं सेट किया हुआ था उन्होंने माशाल्लाह। ओके जी नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं प्रोड्यूसर साहब, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। और ये कौन सी, ये एक तो बसीरत है मेरा ख्याल है। हाँ जी जी, ये जी अभी कुछ अरसा पहले मैं खैबर पख्तूनख्वा कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन की मेंबर मुंतखब हुई थी जी। तो आपको पता है कि मर्ज्ड एरियाज में, ये जो अभी फाटा के मर्ज्ड एरियाज, इनका बहुत अहमियत है और इसमें बहुत काम करने की। तो ये जो आपने तस्वीर दिखाई है बसीरत खान, इनकी पार्टी की एमपीए हैं और ये शाहजी गुल साहब भी हैं जी, शाहजी गुल साहब हैं जी। तो उनको मैं कमीशन की रिपोर्ट फॉर्मली पेश कर रही हूँ जी। और फिर इन्होंने माशाल्लाह मुलाकात भी की और बहुत इनकरेज भी किया। और मैं बहुत खुश हुई कि इस स्टेज पे अगर ऐसे रहनुमा हों तो हम लोगों ने बातचीत भी की। ये उस दिन की बात है। वाह, बहुत अच्छे सर। नेक्स्ट तस्वीर दिखाई जाए। क्या है? बड़ी प्यारी तस्वीर है, दिखाए ना सर। ये कब की है और ये किस लिए है? मतलब किस लिए नहीं, ये कहाँ की है और क्या हो रहा है इस वक्त? ये जी डॉक्टर दाऊद, मोहम्मद दाऊद साहब, बहुत बड़ा नाम है, आई स्पेशलिस्ट। उनकी एनजीओ है शेफ इंटरनेशनल और लाखों लोगों का उन्होंने मुफ्त इलाज किए। ये चारसदा में है जी। ये उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे। ये हैं, मैं हूँ यहाँ पे, और साबिका गवर्नर इकबाल झगड़ा साहब भी हैं जी। तो चूंकि मैं मेंबर थी शेफ की, इस हवाले से मुझे बुलाया गया था अपनी छोटी सी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये फंक्शन था जी। प्यारे प्यारे काम करती हैं, सोशल इश्यूज पे भी बहुत काम करती हैं और लोगों की बहुत मदद करती हैं, किसी को पता लगने नहीं देती हैं। बेशक। सबसे खूबसूरत बात मैडम की यही है। वेल डन। ये तो हमने तस्वीरें पैदा करी तो अभी पता लगा हमें। हाँ, मैं तो आपसे बात भी नहीं करता। आज आपने हमारा बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं किया। प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल। हाँ नशा जी ने तुम्हारा कोई ताज़ी पे के ताज़ों पे क्या है? प्रोटोकॉल ज्यादा न बोल, नहीं तो खुल जासी है इस बगोल। नेक्स्ट दिखाए जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाए। वाह, दिस इज माय फेवरेट पिक्चर। और इस वक्त दो बहनें बैठी हैं और हैं ये कौन दिखाएं? तो दोबारा दिखाएं। अच्छा, सॉरी, ये तो माहीन है। अच्छा, आपकी बेटी माहीन है जी। माहीन की शादी का दिन है जी और आप साथ बैठी हैं।
जी। दैट्स ब्यूटीफुल, बहुत खूब। माहीन भी मेरी स्टूडेंट थी जी, जी, मुझे अभी भी याद है, शी वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट। थैंक यू। और साथ में उनके हस्बैंड है। जी, ये डॉक्टर माहीन की बारात की दिन की तस्वीर है जी। अच्छा। और मेरे दामाद जो हैं जी डॉक्टर कामरान जी। पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हैं। अच्छा। और बड़े मेहनती और बड़ा नाम इन्होंने कमाया। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपकी एक ही बेटी है? एक ठीक ही है जी, एक ही। औलाद एक है जी। औलाद एक है, माशाल्लाह। औलाद एक है, इकलौती। माशाल्लाह, इकलौती। जब उनकी शादी हो रही थी तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? बहुत गहराई का क्वेश्चन है जी, लगता बहुत सादा है, गम और मुश्किल खुशी है दोनों। आंसर करने। हाँ। असल में जी माहीन की जब मेडिसिन कर ली तो हर माँ की ख्वाहिश, मैं सिंगल पेरेंट भी हूँ, ख्वाहिश होती है कि अच्छी जगह शादी हो जाए और खुश हो। तो आप यकीन करें जी कि ये डॉक्टर कामरान जो हैं जी, ये 110% मेरी चॉइस है जी। इसने तो देखा हुआ भी नहीं था। ये गोमल मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, वो अयूब मेडिकल कॉलेज में अहमदाबाद। अच्छा। तो खैर पसंद की शादी भी बिल्कुल उसमें कोई ये तरह, लेकिन ये मेरी चॉइस है जी। वेरी नाइस जी। तस्वीर दिखाई जाए प्रोड्यूसर साहब। इस वक्त शेरपाव साहब क्या दे रहे हैं आपको ये सर्टिफिकेट? जी, ये ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, वक्तन फवक्तन पार्टी में होती है, तो ये वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं जी। दैट्स वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट दिखाए जी तस्वीर। लास्ट वन है ये। ओके, दैट्स वेरी नाइस। 100 आउट ऑफ 100। नाजरीन, इन्होंने सारे यादों का जवाब सही दिया जी। एक तो आपकी याददाश्त है जो बिल्कुल खत्म है। यादाश्त इसलिए खत्म है कि ये expired। दिमागी जुलाब जो मेरे साथ बैठा हुआ है। वैसे एक बात है आगा जी, इसको बादाम नहीं, आपको बादाम खाने चाहिए। और इसको खशखाश एक्सपायर को बंदर चिमिकुन अदरक चीज। हाँ, शुक्रिया। कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इधर बंदर किधर है? ये क्या है? आपको तो हमने नहीं कहा बंदर। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैडम सॉरी, मैंने आपसे इनका तारुफ नहीं कराया। मैडम ये आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत ज्यादा। और आपके वोटर भी हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है ये सादा गुल हैं। अच्छा जी। और ये इतनी जल्दी खत्म मत करो, नहीं, मैं बता रहा थोड़ा पॉलिश दिया करो। जी। अच्छा, Very good। ये मशहूर हैं स्पेरर के नाम से अपने गांव में। और पेरे जी खुशकिस्मत को कहता है। हाँ, स्पेरर अच्छा। जी मनहूस को कहते हैं। तो ये मनहूस इंसान जो है ना, ये जब पैदा हुआ अम्मी इसकी मर हाँ गई, जी, जब बाद में शादी पैदा हुआ हुई। मेरी बीवी मर गई। ओहो, जब शादी हुई बीवी मर गई उसी वक्त। तो उसके बाद ये अकेला ही रह रहा है इस दुनिया में, इसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तू क्यों घबराता है यार? मैंने खुद बीवी को मरवाया था। वो बदसूरत थी। अच्छा। हाँ, और ये बड़ा खूबसूरत है। उस जमाने में मुलाहिज़ा- मैं से मलूक था। नहीं, मेरी बात सुने जी। ये तो आपके नंबर बिल्कुल सिफर हो गए हैं। हाँ, आप जी। देखें, जिंदगी देने वाला और लेने वाला रब्बुल जलाल की रब्बुल जात जलाल। है। हाँ जी, बिल्कुल। बेशक। तो आप कहाँ से इस ये मैंने गुस्से में मैडम कही, क्योंकि ये बार बार मुझे कहता है इसकी बीवी मर गई। तू मर गई है? तो मरी मर हुई गई है। तो मैंने तो तोप मैं- से नहीं उड़ाई है। तो मैं सच नहीं। अब इसको अल्लाह करे तुम्हारी भी जाना था। और ये आगा जी है जी, आगा जी जो है ये एक हिस्ट्री है। हाँ जी, बिल्कुल। ये हिस्ट्री नहीं है, सॉरी, तारीख मंजूदर है जी। पेशावर की सारी हिस्ट्री इनको पता है, पॉलिटिकल सारी हिस्ट्री इनको पता है, बिल्कुल। सारे खानदानों को जानते हैं, बिल्कुल और जी। माशाल्लाह बहुत बड़े इल्म रखने वाले हैं, और पेशावर के हर कोने से वाकिफ हैं। इंसाइक्लो वाला पीडिया है। तो चले नाज़रीन, केला बलैसा अभी- इसी ने बनाया था। यस हमारे प्रोग्राम में एक सरप्राइज कॉलर होता है। देखते हैं हमारे प्रोग्राम में मैम का
कौन सा फ्रेंड या रिलेटिव कोई भी है, मैम को इस वक्त नहीं पता, सरप्राइज कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम अलैकुम। ये क्या बात हुई? मैं सलाम कर रहा हूँ, ये तो लाफ्टर है। इसमें हंसने की क्या बात है भाई? वो बस उस क्या बटन पे। अच्छा फिर खैर है, बटन खैर है। तो हमारी सरप्राइज कॉलर देखते हैं कि कौन है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार तू मुझे बात बताओ, ये तुम बार बार लाइन क्यों काट रहे हो? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तू तो इस तरह सलाम करता है जैसे कि अकबर गाना गाता है। अकबर? वैसे चले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आगे काल आगे। अच्छा जी, मैडम आपको पहचानने की कोशिश करेंगी, तो कुछ बात करें पहले। मैं वो हूँ जो जिसे कोई भी टॉय चाहिए होता था तो सिर्फ एक नाम लेती थी कि मुझे वो चाहिए और वो मिल जाता था इनकी तरफ से। मैं तो पहचान गया हूँ। आप बताएं। मैंने भी पहचाना। हर सांस में इनका नाम है जी। बिल्कुल। अब आपकी बेटी माहीन, माशाल्लाह। अच्छा माहीन बेटा, अब इधर जरा नजर अम्मी को छोड़ दें फिलहाल थोड़ी देर के लिए। ठीक। मुझे ये बता, और सच सच बताना है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि अम्मी की सबसे अच्छी आदत कौन सी है? ये चीज कि अम्मी ने मुझे इतना डिसिप्लिन किया और इतना मेरा ख्याल रखा बीइंग अ सिंगल पेरेंट कि मैं जो आज हूँ वो हूँ। ये जितना भी मैं इनके बारे में बोलूं कम है। जबरदस्त। अच्छा अम्मी की वो कौन सी आदत है जो आपको अच्छी नहीं लगती है? इनका, मेरी जो बेटी है, जो इनकी फेवरेट ग्रैंड डॉटर है कौसर, अच्छा। उनकी इतनी साइड लेती हैं कि बस मुझे फिर इग्नोर कर देती हैं और मुझे डांट भी देती हैं। जेलसी होती है कि अभी तक तो मैं थी, ये बीच में कौसर कहाँ से आ गई? ठीक है। बहुत सख्त जेलसी। हाँ। अच्छा ये मुझे बताएं कि गुस्सा ज्यादा करती हैं या प्यार? गुस्सा बिल्कुल ठीक बात पर आता है, गलत बात पे कभी नहीं आया। और लेकिन जब आता है तो बस फिर मैं किसी बिल में छुप जाती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ज्यादा प्यार। अच्छा मुझे ये बताइए कि इनके सबसे क्लोज कौन है? फैमिली फ्रेंड्स? जी ना, फैमिली में क्या फ्रेंड्स में? कोई भी, फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी जो इनका कॉन्फिडेंट हो। जीना। कौन? जीना। जीना? हाँ। जीना ने जीना सिखा। जीना है कौन? वो हमारी बहुत बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं। अच्छा। यस। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी शादी हुई, उनकी पिक्चर भी हमने दिखाई, तो उस दिन अम्मी के क्या जज्बात थे उस दिन? उनमें से पता नहीं, शायद आपने एक वो पिक्चर देखी, वो इतनी सीरियस थी जब मुझे वो, मतलब क्या कहें, अब हैंड ओवर टेक ओवर, हम तो डॉक्टरों की बात करते हैं, बट जब मुझे जब रुखसत कर रहे थे तो इनका बड़ा सीरियस एक्सप्रेशन था। अदर देन दैट बिल्कुल ठीक थी, खुश थी, एंजॉय कर रही थी, सब गेस्ट को एंटरटेन कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली अकेली थी। तो लेकिन वो एक मौका था जब पिक्चर्स में भी पकड़ा गया है कि काफी सीरियस थी कि भाई बेटी तो अब जा रही है। अच्छा अच्छा, एक आखिरी सवाल माहीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। सिंगल पेरेंट है। यस। और बहुत ही जो कहते हैं ना कि हिम्मत वाली औरत। बिल्कुल जी, 100%। कभी आपने इनको किसी मौके पे वीक होते देखा है? अपने अब्बू की डेथ पर नहीं, मगर अपनी अम्मी की डेथ पर, मतलब मैंने पहली बार अम्मी को रोते हुए देखा, टूट गई थी बिल्कुल। Thank you so much, Mahin. It's lovely talking to you. Thank you so much. Thank you very much, sir. Take care, sir. अम्मी बहुत क्लोज थी। बहुत ज़्यादा। असल में जी उसकी एक बुनियादी वजह है, मेरे वालिद की डेथ
मेरी अम्मी से पहले हुई थी जी। तो मेरे वालिद अपने आखिरी अयाम में खामोश हो गए थे, वो बोलते ज़्यादा नहीं थे। तो संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने कहा कि बाबा जी जाना तो सब ने है ना, मैंने कहा कुछ बोलें, कुछ जज्बात में बोलें। तो मैंने कहा बाबा जी कोई वसीयत नसीहत, मुझे इग्नोर किया जी। मैंने कहा बाबा जी कुछ तो मुझे हिदायत देना, जाना तो मैंने भी है, चले मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं पहले चली गई तो माहीन का आपने ख्याल रखना है। तो फिर ज़रा चौंक गए कि ये बात तो सीरियस हो रही है। मैंने कहा खुदा वो दिन ना लाए, आपकी कोई वसीयत। ज़की मुझे याद है उनकी ऐनक खूबसूरत ऐनक उतारी और सिर्फ एक बात की, और वो भी इंग्लिश में, लुक आफ्टर योर मदर, बस। इतना प्यार था उनको। लोग फर्स्ट कज़न भी थी ना जी, और बचपन की मंगनी भी थी, और बहुत इनमें खुलूस प्यार इज़्ज़त। तो मैं खुशकिस्मत हूँ जी, वसीयत भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जी, उसे निभाना भी बहुत बड़ी। तो बस वेरी नाइस। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है देखते हैं कि वो भी, उसमें भी 100 मार्क्स लेती हैं कि नहीं। रैपिड फायर वो करेंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। जैसे कि आपने सुना कि यार अलविश ना 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 ना, और यार अलविश ने 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 ने, ये बहुत सीरियस एक एलिगेशन है जो अकबर पे लगाई गई है, और अकबर को हम इस एलिगेशन से निकालेंगे। हमने आज असेंबली में भी बिल जमा करवाया कि यार अलविश ना 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 तो ठीक है ना ना, लेकिन यार अलविश ने 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 ने, तो अकबर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं जी कि ये एलिगेशन से आप पे बहुत बड़ा इल्जाम लग चुका है, प्रेशर भी बहुत बड़ा है, प्रेशर भी बहुत बड़ा है। चलते हैं नाज़रीन अपने सेगमेंट रैपिड फायर। अच्छा मैम, जैसे कि आपको पता है रैपिड फायर में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, दोनों में से एक जरूर चुनना है। अगर आपका दिल अच्छा हो या बुरा, एक जरूर चुनना है, और फिर उसकी रीजन भी बतानी है। यू हैव गॉट 5 सेकेंड्स टू चूज वन ऑप्शन, और फिर उसकी रीजन बतानी है। और अगर आपने किसी भी सवाल का ऑप्शन नहीं चुना तो आप हार जाएंगी। यू हैव गॉट 10 क्वेश्चंस। शैल वी स्टार्ट? आजम बिस्मिल्लाह। पहला सवाल है जी, 2 ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनका ताल्लुक आप कह सकती हैं कि फेडरल एरिया से थोड़ा वो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया से, सॉरी अब तो फाटा नहीं रहा। इन दोनों में से किस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगी? अजमल खान वजीर और शाहजी गुल? शाहजी गुल अफरीदी। शाहजी गुल अफरीदी, क्यों? देखिए मेरे नज़दीक वो गए कराची बिजनेस के लिए, और ताल्लुक उनका फाटा से था, सब हमको पता है जी। वहाँ से अपने को एस्टेब्लिश करके वापस आए हैं जी फाटा। लोग वहाँ जाके वापस नहीं आते हैं, और फिर वो कहते हैं ना, तन मन धन की बाजी लगाई, आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल फाटा मर्जर के लिए, और कामयाबी हासिल की। और शायद मेरी कमज़ोरी ये है जी, वो इंसान
जो अपनी मेहनत के बलबूते कहीं तक पहुंचे, जिसको उर्फ आम में सेल्फ मेड इंसान कहते हैं। और मैंने खुद मेहनत की है और बहुत मेहनत की है, तो वो मेरी कमज़ोरी है जी। और इनमें वो सिफात थी कि खुल के बेधड़क अपनी मेहनत के बारे में कहते हैं, एंड मैं अप्रिशिएट करती हूँ। तो शाजी गुल आफरीन, यस, लॉक कर दें? लॉक कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। शाजी गुल को कैसे लॉक करेंगे? नहीं, मतलब ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। शाजी गुल को लॉक करना इतना आसान है? ओके जी, नेक्स्ट, इमरान खान और नवाज शरीफ। मुश्किल सवाल है जी। इमरान खान अभी हुकूमत में हैं जी, लेकिन शायद दूरअंदेशी की थोड़ी सी कमी। एक चूज करें सर, एक मैं बता रही हूँ। इमरान खान। ना 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 चूज करें ना फिर। ना, पहले चूज करें। अच्छा पहले नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, व्हाई? वो इसलिए, अगर कंपैरिजन आप करें तो इमरान खान की ज़रा दूरअंदेशी में कमी थी कि टीम जो उन्होंने अपने पास रखी है ना, अब आपका माशाल्लाह प्रोग्राम चलता है बहुत, तो टीम आपके साथ है ना जी, अकेला तो कोई नहीं चले। तो इनकी ये और नवाज शरीफ की टीम जो थी वो शायद उनके साथ खड़ी थी। ठीक है, ओके जी। तीसरा सवाल हमारी दोनों एक्स भाभियों के हवाले से, जमाइमा खान और रेहान खान। देखें, मैं तो जमाइमा का कहूंगी जी। मैं भी जी। और वो रीजन साफ है जी। उसने जितनी अपनी जिंदगी गुजारी है एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ एक्स वाइफ, वो बहुत ज्यादा वो जो कहते हैं वजन और इज्जत के साथ गुजारी है जी। ओके जी, टू एक्टर्स, मोहम्मद अली और नदीम। नदीम। नदीम क्यों? क्योंकि वो गाते भी थे, एक्टिंग भी करते थे और उनमें मल्टी टैलेंट था। जबरदस्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन शायद मैम बहुत आसान कर देंगी हमारे लिए। हिलरी क्लिंटन और मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा क्यों? वो इसलिए जी कि वो दोनों बहुत पढ़ी लिखी हैं और मिशेल ओबामा का अगर देखा जाए तो उसने जो रोल प्ले किया है ना जी, वो कहीं पे भी कोई मुतज़ाद, और फिर खावंद के साथ ढाल की तरह खड़ी भी रही। और वो ये तो हिलरी भी खड़ी, तो हिलरी का लेकिन ये उसके खावंद ने कुछ ऐसा किया जो, तो जी अब ये देखें ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। हाँ, ओके जी, नेक्स्ट, इस्लामाबाद और पेशावर। 100% पेशावर। जबरदस्त, और इसकी वजह जानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको यू लव पेशावर। ज़ेबा और शमीम आरा। ज़ेबा जी, ज़ेबा बिकॉज एक तो शी वॉज ब्यूटिफुल एंड देन हर लिहाज से अभी भी उनकी जो तस्वीरें आती हैं उनका ना मेकअप बदले, ना हेयर स्टाइल बदले, ना कुछ। मुझे भी बड़ी अच्छी लगती थी शाह जी। माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे भी। कौन? ओके जी, नेक्स्ट, फातिमा भुट्टो और आसिफा भुट्टो। आसिफा जी, मैं फातिमा को मिली भी नहीं हूँ जी, ना इनको, लेकिन आसिफा क्यों? आसिफा इसलिए जी कि भुट्टो ख़ानदान के साथ मेरी फैमिली, मेरे वालिद का बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा था जी। और मेरी बड़ी बहन मोहतरमा की क्लास फेलो थी जब वो पिंकी भुट्टो लिखा करती थी। जबरदस्त। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं जी, फजलुर रहमान और सिराजुल हक। जल्दी से, जल्दी जल्दी, हमारे पास 1 मिनट है।
या अल्लाह खैर। फजल रहमान और सिराजुल हक। मैं जी सिराजुल हक साहब का इसलिए कहूँगी क्योंकि उनके साथ असेंबली में मैंने वक्त गुजारा है। ठीक। और नाइस पर्सन। उनको मैंने ज्यादा करीब से पार्लिमानी तौर पे देखा। आखिरी क्वेश्चन माहीन, अपनी बेटी जरा गौर से सुन लें। डॉटर और ग्रैंड डॉटर? आपने मुझे घर में मरवाना। देखें जी। नहीं देखें नहीं, पहले चूज करें। खामोशी से बता दूं? खामोशी से बता दें। कौसर जी माहीन भी है और कौसर भी है। वाह कितना प्यारा जवाब। अजीम, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम और आगा जी ने बहुत एंजॉय किया, मैं देख सकता हूँ। लेकिन मैं एक शेर इनकी नजर करना चाहता हूँ। जी प्लीज, टाइम खत्म है सर। कागज पे लिखे शजर नस्ब को मैं नहीं मानता। नहीं मानता। कागज पे लिखे शजर नस्ब को मैं नहीं मानता, बात करने से कबीले का पता चलता है। वाह 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 मैडम, thank you so much and you have won this segment as well. 200 out of 200 मैडम ये सेगमेंट भी जीत गई हैं। सादा गुला जी स्पेरला खो मैडम, माशाल्लाह कितनी ज़हीन है, मनहूस इंसान। और आपको देखो, थैंक यू डेरम। तो मैडम पे कभी गुर्बत नहीं आई है ना? क्या नहीं आई है? कहते हैं गुर्बत नहीं आई। ये तो आप कह रहे हैं। हाँ ये तो आप कह रहे हैं ना, इंसान जिस तरह। बस छोड़े, थैंक यू सो मच वंस अगेन जी, बड़ा मजा आया। और नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। na 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 na